एक बार एक शिकारी राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक अनोखा तोता लेकर आया और उसे राजा को भेंट किया। राजा ने शिकारी से तोते की खासियत पूछी। शिकारी ने बताया, यह तोता अद्भुत है महाराज। यह इंसानों की तरह बोलता है और हमेशा सच बोलता है, चाहे वह सच कितना ही कटु क्यों ना हो। राजा ने उत्सुकतावश कहा, अगर यह इंसानों की तरह बोलता है तो इसे कुछ बोलने को कहो। शिकारी ने तोते से कहा, हे तोता, महान और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य तुम्हारी आवाज सुनना चाहते हैं, उनकी प्रशंसा में कुछ कहो। तोते ने तुरंत कहा, राजा विक्रमादित्य न महान है न न्यायप्रिय, मैं उनकी प्रशंसा में क्या कहूं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। शिकारी गुस्से में बोला, मूर्ख तोता, तू क्या बक रहा है? राजा के न्याय और प्रजा प्रेम की सारी प्रजा गवाही देती है। तोते ने निर्भीक होकर जवाब दिया, मैंने वही कहा जो सच है। यदि यह कड़वा लगता है तो मेरा क्या दोष? राजा विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, हम तुम्हारे साहस और सच का सम्मान करते हैं, परंतु नगर में सभी सुखी हैं, उत्सव मना रहे हैं, फिर कोई दुखी कैसे हो सकता है? तोते ने कहा, महाराज, यदि सभी सुखी हैं तो हर रात आधी रात को नगर के दक्षिणी जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे वह बूढ़ी महिला क्यों रोती है? राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो? यदि यह झूठ हुआ तो तुम्हें सजा मिलेगी। तोते ने जवाब दिया, यदि मेरी बात झूठी निकले तो मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, मैं स्वयं आधी रात को उस जंगल में जाकर सत्य का पता लगाऊंगा। फिर शिकारी से बोले, यह तोता मुझे बहुत पसंद आया, इसकी कीमत बताओ। शिकारी ने कहा, महाराज, यह तोता आपके लिए ही लाया हूं, इसे आप यूं ही रख लें। तभी तोता बोल उठा, महाराज, यदि आप मुझे अपने महल में रखना चाहते हैं तो मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। पहली, मेरे बारे में आप और आपके दरबारी किसी से कुछ न कहेंगे। दूसरी, आप मेरी रक्षा करेंगे। राजा ने दोनों शर्तें स्वीकार कर लीं। आधी रात को राजा अकेले दक्षिणी जंगल की ओर निकले। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी महिला रो रही थी। राजा ने उससे उसका परिचय और रोने का कारण पूछा। उसने सिसकते हुए कहा, महाराज, आप दक्षिण दिशा में आगे बढ़ें, आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। राजा ने पूछा, महिला, तुम स्वयं क्यों नहीं बताती? उसने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं बता सकती। यदि जवाब चाहिए तो दक्षिण की ओर जाएं। वह बूढ़ी महिला राजा को दक्षिण दिशा में क्यों भेज रही थी, यह जानने के लिए कमेंट में लिखे पार्ट 2।